हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो है हाउ टू मेक पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं दोस्तों, कैसा इसमें डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, कितना अलोकेशन होना चाहिए, कौन सा सेक्टर होने चाहिए, कितने स्टॉक्स होने चाहिए, कितना परसेंट वाइज हर सेक्टर हर स्टॉक्स में अलोकेशन होना चाहिए। ये सब बात दोस्तों आज हम डिटेल में करने वाले हैं। और ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ये दोस्तों उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी किसी कंपनी को पढ़ना दोस्तों, उसके बिज़नेस मॉडल को पढ़ना, उसके फंडामेंटल्स को पढ़ना, उसमें इन्वेस्ट करने से पहले ये उतना ही ज़रूरी है। ये दोस्तों अगर देखिए हम इसको इग्नोर करेंगे तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं इसके। ये मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। और मतलब बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है पोर्टफोलियो बनाना, एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन लॉन्ग टर्म में। तो इसको हम डिटेल में दोस्तों आज बात करने वाले हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आज का वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर शीट पे जो मैंने आपके लिए यहाँ पर प्रिपेयर किया। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए मैंने यहाँ पर स्टॉक्स, इक्विटीज़ लिया है, सेक्टर लिया है, परसेंट एलोकेशन लिया है, कितना परसेंट यहाँ पर होना चाहिए पर्टिकुलर टाइप के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने बताया है, कितना अमाउंट हर हर सेगमेंट में आपका होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक वेल मैनेज पोर्टफोलियो दोस्तों इतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी एक वेल मैनेज लाइफ है। अगर आप एक मैनेज लाइफ जीते हैं तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। वैसे ही एक आपका वेल मैनेज पोर्टफोलियो होगा तो आपके दोस्तों लॉस होने के चांसेस उतने ही नेग्लिजिबल हो जाएंगे लॉन्ग टर्म में। इसलिए यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन, अलोकेशन पोर्टफोलियो में कैसे आपको दोस्तों यहाँ पर करना है ये आपको जानना जरूरी है। और कैसे स्टॉक, कौन से सेक्टर को कितना अलोकेशन देना है वो भी जानना जरूरी है। तो देखिए जो ग्रीन हाइलाइटेड पार्ट आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है सेफ सेफ और स्टेबल स्टॉक्स का पार्ट, जहाँ पर 50% मैंने एलोकेशन दिया है। और यहाँ पर देखिए आप कितने सारे सेक्टर हैं, एफएमसीजी, आईटी सेक्टर, बैंकिंग, केमिकल, फार्मा, ऑटो सेक्टर और पेंट सेक्टर। और ये नंबर ऑफ स्टॉक्स है इसमें 10। अब ये 10 स्टॉक्स के मैंने नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताता रहूंगा बीच बीच में। पूरा आपके साथ एक लिस्ट भी शेयर करूंगा वीडियो के एंड में, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करें, देखिए स्टेबल और सेफ स्टॉक्स क्या होते हैं। वो स्टॉक्स दोस्तों जो स्टेबल होते हैं, जो आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबल रिटर्न देते हैं, जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स होते हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा होता है। तो उसका पार्ट आपके पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 50% का होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर किसी भी सिचुएशन में, पेंडेमिक हो, क्राइसिस हो, ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा दोस्तों वहाँ पर जो है प्रेशर में नहीं आता। क्योंकि ये काफ़ी दिग्गज स्टॉक्स होते हैं और इतने ज़्यादा दोस्तों इनके पास लिक्विडिटी होती है, रिजर्व्स होते हैं, अच्छा मैनेजमेंट होता है। वहाँ पर ये ज़्यादा नहीं गिरते मार्केट की करेक्शन में। तो ऐसे स्टॉक्स आपके पास 50% होने चाहिए। और इसमें देखिए एफएमसीजी के आप स्टॉक्स ले सकते हैं, आईटी के ले सकते हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर के ले सकते हैं, केमिकल, फार्मा सेक्टर, ऑटो सेक्टर और पेंट सेक्टर। अब यहाँ पर 10 स्टॉक्स है। फार्मा के बात करें तो देखिए कितने, ओनली 10% एलोकेशन मैंने यहाँ पर दिया है। फार्मा के आप 2 स्टॉक्स भी ले सकते हैं, 4 स्टॉक्स भी ले सकते हैं। अब ये जो पोर्टफोलियो है ये अराउंड 2 लाख का है। अब किसी का पोर्टफोलियो दोस्तों 5 लाख का भी हो सकता है, 10 लाख का भी हो सकता है, 20 लाख का भी हो सकता है, 50 लाख का भी हो सकता है। उस हिसाब से आप अपने सेक्टर को भी बढ़ा घटा सकते हैं और अपने स्टॉक्स को भी बढ़ा घटा सकते हैं। लेकिन आइडियली दोस्तों 2 लाख में अगर आप यहाँ स्टॉक्स देखेंगे तो करीब कितने स्टॉक्स हैं, अराउंड 16 स्टॉक्स हैं। तो ये एक आइडियल पोर्टफोलियो है। और अगर आपके पास बड़ा पोर्टफोलियो है, 10 लाख का पोर्टफोलियो, तो आप ज़रूर दोस्तों 30 से 40 स्टॉक्स तक रख सकते हैं। लेकिन मेक श्योर आपको दोस्तों वहाँ पर रेगुलर रिव्यू उनको करना है, पीरियोडिकली ट्रैक अपने जो है स्टॉक्स को, अपनी कंपनीज़ को करना है, ताकि दोस्तों आपको वहाँ पर आप अपडेटेड रह सकें और अपने पोर्टफोलियो में उस हिसाब से अकॉर्डिंगली चेंज कर पाएँ। अब ऐसा नहीं है आपने कंपनी लेके छोड़ दिया, अब जो छोड़ देंगे दोस्तों हो सकता है कि येस बैंक जैसी हालत हो जाए और आपको वहाँ मौका नहीं मिले। तो इसलिए हमेशा पीरियोडिकली रिव्यू करना है, चाहे कितनी ही बड़ी कंपनी हो, कितना ही बड़ा मैनेजमेंट हो, सेक्टर अच्छा हो, आपको हमेशा पीरियोडिकली रिव्यू करना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एलोकेशन आपको किसी भी स्टॉक में दोस्तों 10% से ज़्यादा नहीं देना है। मैक्सिमम 10%, 5% आपका होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा देंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप 20% मान लीजिए देते हैं किसी भी स्टॉक में, 30% देते हैं पर्टिकुलर एक स्टॉक में, तो डेफिनिटली दोस्तों अगर येस बैंक जैसी सिचुएशन में, एक येस बैंक का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लेटेस्ट सिचुएशन है और ये एक मेरा रियल लाइफ एग्जांपल भी है दोस्तों। मेरा एक फ्रेंड था, उसने करीब 30% का एलोकेशन ले रखा था येस बैंक में टोटल पोर्टफोलियो का। तो जब येस बैंक जब डूबा दोस्तों, तो उसके बाद क्या हुआ, पोर्टफोलियो में 30% का डेंट आ गया। समझ सकते हैं कि मतलब 50%, अराउंड 50%, ऑलमोस्ट 50% आप समझ सकते हैं कि कैपिटल इरोड वहां पर हो गई। तो ऐसा कभी नहीं करना है। इसलिए दोस्तों परसेंट एलोकेशन, फंड एलोकेशन हर सेक्टर में, हर स्टॉक में इक्वल होना चाहिए। कभी भी अगर कोई सा भी सेक्टर खराब परफॉर्म करे या फिर कोई कंपनी बैंकरप्ट हो, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 10% का डेंट पड़ेगा और आपको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके जो दूसरे अच्छे कंपनीज हैं वो वहाँ पर दोस्तों बैलेंस आउट कर देंगे। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर
सेक्टर वाइज एलोकेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि सेक्टर भी आपके पास डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपने एक ही सेक्टर में 50% लगा रखा है, नहीं दोस्तों। बिज़नेस दोस्तों जो इकोनॉमिक साइकिल है, बिज़नेस साइकिल है, वो ऐसे ही काम करती है। कभी कोई सेक्टर परफ़ॉर्म करेगा, कभी कोई सेक्टर परफ़ॉर्म करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अभी एफएमसीजी सेक्टर परफ़ॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन केमिकल और फार्मा सेक्टर कर रहा है। अभी ऑटो सेक्टर परफ़ॉर्म नहीं कर रहा, बैंकिंग नहीं कर रहा, लेकिन अभी आईटी कर रहा है। तो कभी दोस्तों कुछ कोई सेक्टर परफ़ॉर्म करेगा और बिज़नेस साइकिल ऐसे ही चलती है। अभी देखिए मेटल का एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए, पूरा सिक्लिकल सेक्टर है, मेटल अभी परफ़ॉर्म कर रहा है, क्योंकि अभी जो है प्राइसेज़ जो ग्लोबल लेवल पे जो मेटल्स के दाम है दोस्तों अभी बढ़े हुए हैं, इसलिए मेटल परफ़ॉर्म कर रहा है। लेकिन जब जैसे ही मेटल कमज़ोर होगा, दाम कमज़ोर होंगे, प्राइसेस वेरी करेंगे, तो वापस से मेटल नीचे आ जाएगा। फिर कई साल बाद वापस मेटल ऊपर आएगा। तो सिक्लिकल सेक्टर है, तो आपके पोर्टफोलियो में इसीलिए दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन होना ज़रूरी है। कभी आपके मान लीजिए एक पीरियड में कोई एक सेक्टर परफ़ॉर्म नहीं कर रहा, तो बाकी 2 सेक्टर करेंगे, तो आपको वहाँ पर बैलेंस आउट हो जाएगा, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन भी ज़रूरी है। इसलिए देखिए मैंने यहाँ पर 5 सेक्टर लिए हैं, इसमें आप जितनी भी कंपनी, जैसे मान लीजिए एफएमसीजी में आपने 3 कंपनी ले ली, आईटी में 3 ले ली या 4 ले ली, जैसे भी अपने अकॉर्डिंग, तो ऐसे आप डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। और यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पर अपना हर कंपनी में एलोकेशन रखना जो है, बराबर एलोकेशन रखना ज़रूरी है। तो ये हो गया पहला पार्ट। और यहाँ देखिए आप 2 लाख का करीब-करीब 50% जो है 1 लाख यहाँ पर हमने सिर्फ सेफ और स्टेबल स्टॉक्स में लगाया है। तो यहाँ पर ये आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है दोस्तों ये हाइलाइटेड कलर या एम्बर या फिर येलो कह सकते हैं आप इसको, एम्बर कलर भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने ग्रोथ स्टॉक्स लिया है। ग्रोथ स्टॉक्स में यहाँ पर 30% मैंने यहाँ पर पोर्शन दिया है, मैंने यहाँ पर एलोकेट किया है। ग्रोथ स्टॉक्स कौन से होते हैं? जो दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ दिखाते हैं, ऐसे सेक्टर जो काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर होते हैं। जो कि अब देखिए अगर स्टेबल स्टॉक्स की कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स की बात करूँ, तो अराउंड 15 से 20% वो एनुअली सीएजीआर पे ग्रो होते रहते हैं। तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर आपका पोर्टफोलियो धीरे-धीरे ग्रो होता है। लेकिन ग्रोथ स्टॉक्स वो होते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को एक सडन बूस्ट देते हैं, अच्छा खासा वहाँ पर एक बूस्ट देते हैं। जैसे मान लीजिए करीब-करीब 30 से 40% सीएजीआर से ये ग्रो होती है कंपनीज़, तो वो भी आपका एलोकेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि पोर्टफोलियो में दोस्तों एक कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत तेज़ी से होती है वहाँ पर। और इसलिए 30% यहाँ पर कम भी इसलिए क्योंकि थोड़ा रिस्क भी होता है, क्योंकि मिड कैप, स्मॉल कैप सेक्टर होते हैं दोस्तों। सेक्टर क्या कंपनीज़ होती है मिड कैप, स्मॉल कैप सेक्टर की, तो वहाँ पर आपका थोड़ा कम पोर्शन आपको अलॉट करना है। लेकिन कम पोर्शन अलॉट होगा, अगर मान लीजिए कोई भी 2-4 कंपनी भी चल गई, 40% सीएजीआर से ग्रो हो गई, तो आपके पोर्टफोलियो पे 4 चाँद लग जाएँगे। अब इसमें कौन-कौन से आते हैं देखिए, डिजिटल या फिनटेक कंपनी जो हो गई, सेक्टर जो हो गया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल काफ़ी एक ग्रोइंग सेक्टर है भविष्य का, लाइफ इंश्योरेंस काफ़ी ग्रोइंग है, फूड प्रोसेसिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, अदर्स एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो मुझे लगता है पर्सनली काफ़ी ग्रोथ इनमें छुपी हुई है। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको लगता है दोस्तों, आपकी कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंग कि जो ग्रोथ सेक्टर है, वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने 6 स्टॉक्स लिए हैं, तो इन 6 स्टॉक्स में आप बढ़ा भी सकते हैं। पोर्टफोलियो जितना बड़ा होगा उतने आप हिसाब से अपने जो है स्टॉक्स को बढ़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए कि ज़्यादा ओवर एक्सपोज़र मत कीजिए किसी भी सेक्टर का, किसी भी स्टॉक में ओवर एक्सपोज़र फंड्स का मत कीजिए। और जो है ज़्यादा वहाँ पर एलोकेशन मत कीजिए। तो इस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो मैनेज रहेगा। मैनेज चीज़ें दोस्तों लंबे समय में ज़्यादा टिकती है, ये आपको समझना चाहिए। तो ये हो गया ग्रोथ सेक्टर। अब इसमें ग्रोथ अपनी कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंग दोस्तों आप अपनी कंपनीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपको मैं बताता रहता हूँ दोस्तों, डेली आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ, कौन से ग्रोथ कंपनीज़ हैं जो आपको अच्छा परफ़ॉर्म करते हुए देख सकती है आगे फ्यूचर में, तो वो आपको मैं यहाँ पर बताता रहता हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों ब्लू, यहाँ पर हाइलाइटेड एरिया में ओनली 20% यहाँ पर मैंने दिया है। ये है दोस्तों फिक्स्ड पोर्शन, मतलब जो परमानेंट है, जो आपके पोर्टफोलियो में हमेशा होना चाहिए। फिक्स्ड इनकम आपके यहाँ से पोर्टफोलियो से आनी चाहिए। इसमें सबसे पहला पार्ट है निफ्टी 20 और इंडेक्स फंड। तो ये दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। अब 5% है, 10% है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं पोर्टफोलियो, टोटल पोर्टफोलियो के अमाउंट के अकॉर्डिंग। निफ्टी 20 इंडेक्स फंड आपके हमेशा होनी चाहिए पोर्टफोलियो में, क्योंकि देखिए कंपनीज दोस्तों बैंकरप्ट हो सकती है, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी हो, वहाँ पर बैंकरप्सी हो सकती है। अगर मैं आपको हिस्ट्री में ले जाना चाहूँ, तो देखिए कोडेक कितनी बड़ी कंपनी थी, ब्लैकबेरी, नोकिया, क्या हुआ दोस्तों, डिसरप्शन होता है, डिजिटल एज है, तो कंपनीज कोई भी डिसरप्ट दूसरी टेक्नोलॉजी को जो है इन्होंने एक्वायर नहीं किया, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं किया, तो कोई भी कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर हमको हमेशा लेकिन ऑप्टिमिस्टिक सोच के साथ चलना है। लेकिन निफ्टी 20 और इंडेक्स फंड हमेशा आपको ऊपर जाते हुए दिखेंगे, क्योंकि दोस्तों ये इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं। जो टॉप की 50 कंपनीज होती है कंट्री की, उनको वहाँ पर उसका उनका पार्ट होती है। और जो भी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, वो इस इंडेक्स में से बाहर होके दूसरी कंपनी इसमें एंटर हो जाएगी जो अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ये दोस्तों हमेशा आपको ऊपर ही चलता हुआ दिखाई देगा, इसलिए आपको इसमें हमेशा इन्वेस्ट करना है, हर डिप में, हर करेक्शन में। नेक्स्ट है गोल्ड ईटीएफ। तो गोल्ड भी होना दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में ज़रूरी है, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो के लिए हेजिंग प्रोवाइड करता है। जब इक्विटीज़ का जब परफॉर्म नहीं करती दोस्तों, आपको गोल्ड वहाँ पर परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। और गोल्ड प्राइसेस दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक कंट्री स्पेसिफिक होते हैं, यहाँ पर
जो है ग्लोबली गोल्ड की प्राइसेस दोस्तों फ्लक्चुएट होती है, उस हिसाब से गोल्ड के प्राइसेस में भी फ्लक्चुएशन होता है। तो अगर गोल्ड आपको एक स्टेबल हमेशा आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है दोस्तों, देखिए स्टॉक मार्केट में कभी-कभी बियर मार्केट भी आते हैं, जब करीब-करीब 5 से साल तक दोस्तों कुछ भी परफॉर्म नहीं करता इक्विटीज़ के नाम पे, तो वहाँ पर आपको क्या होगा, वहाँ पर आपकी गोल्ड परफॉर्म करेगी, तो आपके पोर्टफोलियो में एक कैपिटल अप्रिशिएट वहाँ पर होती रहेगी। तो जो 20% पार्ट आपका यहाँ पर है वो अप्रिशिएट होता रहेगा, तो आपको वहाँ पर ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। और जैसे ही दोस्तों इक्विटी फिर वापस से परफॉर्म करना चालू करेगी, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो वापस से चमक जाएगा, हरा हो जाएगा, और गोल्ड वहाँ पर थोड़ा आपको नीचे आता हुआ दिखेगा। लेकिन स्टिल ये दोस्तों ऐसे ही लॉन्ग टर्म में ऐसे ही काम करेगा, और एक हेजिंग भी प्रोवाइड कराता है आपके पोर्टफोलियो को। नेक्स्ट है फिक्स्ड इनकम और डेट म्यूचुअल फंड्स। मतलब फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, मतलब जो भी बैंक एफडीज होती हैं या फिर आरडीज होती हैं, या फिर सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ वगैरह, ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होती है, जहाँ पर दोस्तों आपको किसी भी हालत में आपको वहाँ पर फिक्स्ड इनकम जो है इंटरेस्ट आपको मिलती रहती है। तो ये काफ़ी एक स्टेबल सोर्स है इनकम का। अगर आपको यहाँ पर अगर आप मान लीजिए रिटायरमेंट की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, आपका दोस्तों वहाँ पर क्या क्या होगा, इक्विटी का पोर्शन कम होगा, और आपके ये जितनी भी चीज़ें हैं गोल्ड और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, इसमें आपका पोर्शन बढ़ता जाएगा। तो ये आपको जानना ज़रूरी है। इसके बारे में शायद मैंने वीडियो बना रखा है, हो सका दोस्तों फ्यूचर में एक वीडियो और बनाऊंगा कैसे आपको रिटायरमेंट प्लानिंग भी करनी चाहिए। और डेट म्यूचुअल फंड भी वही होता है जो म्यूचुअल फंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाते हैं, तो उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैश इन हैंड, और आपके पास लिक्विडिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी दोस्तों मार्केट में करेक्शन आएगा, पिछले साल जैसा हमने देखा, अगर आपके पास कैश होता तो आप क्वालिटी स्टॉक्स को दोस्तों बहुत ही सस्ते लेवल्स पे उठा लेते, क्वालिटी स्टॉक्स को बहुत ही चीप लेवल पे उठाते, तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपको वो और ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो कैश हमेशा आपके पास होना चाहिए, इमरजेंसी फंड आपके पास हमेशा होना चाहिए, लिक्विडिटी आपके पास हमेशा होना चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए। तो ये है दोस्तों 50, 30 और 20, तो ये ऐसे आपको पोर्टफोलियो को अपने डाइवर्सिफाई करना है, एलोकेशन करना है जो है अपने फंड्स का, ज़्यादा ओवर एक्सपोजर नहीं करना है किसी भी सेक्टर में, किसी भी कंपनी में। और स्टेबल जो ब्लू चिप कंपनीज़ हैं उनमें 50% रखना है, ग्रोथ में 30% रखना है, और फिक्स्ड इनकम से में भी आपको पैसा रखना है। तो इस हिसाब से दोस्तों लॉन्ग टर्म में आप हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करेंगे, और आपके पोर्टफोलियो में लॉस होने के चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाएंगे, और आपका गेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि लॉन्ग टर्म में दोस्तों अब ऐसा नहीं है मार्केट एक ही वे में चलता है, मार्केट दोस्तों ऐसे चलता है, ऐसे कभी बियर ट्रेंड आएगा, कभी बुल ट्रेंड आएगा, कभी कुछ क्राइसिस आएंगे। तो आपका अगर पोर्टफोलियो मैनेज रहेगा तो आपको दोस्तों कभी भी दिक्कत नहीं होगी, और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली अपने पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स हैं उनको होल्ड करेंगे, पोर्टफोलियो आपका मैनेज रहेगा, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो आई होप दोस्तों ये आपको पूरा एनालिसिस पसंद आया होगा, और इसके बाद में ये शीट आपके साथ शेयर करूंगा जहां पर मैंने पूरे सेक्टर्स जो है मेंशन कर रखे हैं। एक वीडियो मैंने बनाया था दोस्तों, इसमें सेक्टर्स कौन सी हैं, कंपनीज कौन सी हैं, ये मैं आपके साथ मैंने शेयर किया था। तो आई होप ये वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो वीडियो दोस्तों मैं वीडियो का लिंक आई बटन पे दे दूंगा, आप जरूर जाके देखिए, आपको यहाँ से कुछ फायदा हो जाएगी, कौन सी सेक्टर्स में कौन सी कंपनीज बेस्ट हैं, तो ये आपको पता चल जाएगा। इसका लिंक मैं आपको आई बटन में देने की कोशिश करूंगा। तो ये है दोस्तों पूरा पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, कैसे एलोकेशन होता है, कहाँ पर कितना एलोकेशन करना है, क्या टाइप्स हैं, ग्रोथ में कितना रहना चाहिए। ग्रोथ में मिड कैप, स्मॉल कैप आते हैं। ज़्यादातर सेफ स्टॉक्स में दोस्तों आपको ब्लू चिप और जो है स्टेबल कंपनीज आपको दिखाई देंगी, चाहे एफएमसीजी की बात करें, आईटी, बैंकिंग, केमिकल, ऑटो, और भी इसमें दूसरे सेक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा ब्लू चिप स्टॉक्स के साथ ही जाना है, जो मार्केट में ऑलरेडी मोनोपोली हो जिनकी, या फिर काइंड ऑफ एक एंट्री बैरियर हो उनके बिजनेस में, तो ऐसा आपको वहाँ पर चुनने हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है दोस्तों कितना पोर्टफोलियो बड़ा है, कितने स्टॉक्स उसमें है। तो ये 2 लाख का पोर्टफोलियो, इसमें 16 स्टॉक्स हैं। आपका अगर 10 लाख का पोर्टफोलियो तो आप जरूर वहाँ पर 30 स्टॉक्स के आसपास भी रख सकते हैं, लेकिन मेक श्योर नेवर फॉरगेट पीरियोडिकली आपको रिव्यू करने हैं अपनी कंपनीज को। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर स्टिल आपके कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा दोस्तों। और चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए, और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों इसको लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।